अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। तो बहुत लेट मैं जो आज वीडियो डाल रही हूँ, और वो भी डाल भी मैं जो है ईद की रही हूँ, जबकि ईद को गुज़रे 1 महीना होने वाला है। तो बस कभी कभी सुस्ती आ जाती है, या हालात कुछ ऐसे हो जाते हैं कि कुछ करने को दिल नहीं करता। और ऐसा नहीं है कि वीडियोस वगैरह नहीं बन रही होती, वीडियोस अपने साथ साथ जो है वो टाइम पे बन रही होती हैं, लेकिन हालात कुछ ऐसे हो जाते हैं कि बस दिल नहीं करता, क्या करें। तो ये जो वीडियो है मेरी आखिरी रोज़े की है, यानी 29वें रोज़े की है, सहरी की। ये रूटीन मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वो कि जो है हम सब इकट्ठे होते हैं, क्योंकि हमारा जो घर है मुल्तान वाला, वो जो है सारा मतलब जो बड़ा घर होता है ना, जिस तरह उस तरह से होता है। और जो मुल्तान में रहते हैं उनको पता है कि चने ना हो तो ना सहरी होती है, तो ना नाश्ता होता है। तो इसी वजह से चने वगैरह ईच एंड एवरीथिंग जो है ना, अपने लवाजमात हम लोगों ने बनाए, और जो है इकट्ठे बैठ के हम लोगों ने नाश्ता किया। क्योंकि मैंने जिस तरह बताया, बड़ा घर होता है तो ज़्यादा जो है वो बनते हैं, पराठे भी ज़्यादा बनते हैं, लोग भी ज़्यादा हैं, तो मिल के बैठ के खाने में मज़ा भी आता है। तो ये जी है दोपहर का टाइम, मतलब 29वें रोज़े का दोपहर का टाइम। और हमने एज़ यूजुअल अपनी छोटी बाजी की तरफ जाना था। वहाँ पे मैंने जो है थोड़ा सा अफ्तारी का अहतमाम उनके साथ किया कि मैं बना देती हूँ आज अफ्तारी, तो कर लेते हैं अफ्तारी इकट्ठे। तो यहाँ मैंने बनाने थे चिकन पकौड़े, साथ मैंने बनाने थे सैंडविचेस, साथ जो है वो कतले मैंने काटे हुए थे उसके बनाना था, फ्रूट चाट बनानी थी। और बस हम लोगों ने इतनी सी जो है वो अफ्तारी में इतनी सी चीज़ें खानी थी। और उसके बाद हमने जाना था दूसरी बाजी की तरफ, जो कि मेरी हस्बैंड की हैं कज़न। उनके पास जाना था हमने, क्योंकि उनकी बेटी से मैं लगवाती हूँ मेहंदी, क्योंकि रात को जो है चांद रात हो जाएगी, तो डेफ़िनेटली जो है ईद पे जो है वो मेहंदी लगाना तो लाज़मी बनता है। तो ईद पे जो है हम मोस्टली उधर ही जाते हैं, खाना हमने उधर ही खाना था। तो यहाँ पे जो है हम बाजी की तरफ आ चुके हैं, और यहाँ पे खाना भी रेडी है। यहाँ पे उन्होंने बनाया हुआ था पास्ता, साथ चिकन का सालन था, साथ उन्होंने बारबेक्यू मंगवाया था। और मुल्तान में अगर रहते हुए आपने अगर मसाले वाली रोटी नहीं खाई तो आपने कुछ भी नहीं खाया। क्योंकि मुझे मसाले वाली रोटी बहुत पसंद है, इसलिए मैंने जो है मसाले वाली रोटी के साथ ही सालन खाया था, और साथ मैंने ले लिया था एक शामी। और यहाँ पे जो है जो उनकी बेटी है वो जो है सबको मेहंदी लगा रही थी, कुछ लोगों की लगा के, कुछ लोगों की धुल भी चुकी थी, और यहाँ पे जो है बाजी को लग रही थी। क्योंकि मैंने दोनों हाथों पे और दोनों पाँव पे मेहंदी लगवानी होती है, इसलिए जो है मैंने कहा कि मुझे तुम एंड पे लगाना, और सबसे अच्छा डिज़ाइन लगाना, जिसको लगानी है तुम लगा लो, और फिर एंड पे तुमने मुझे लगानी है। तो बस यहाँ पे जो है बाजी की मेहंदी लग रही थी, क्योंकि बाजी का बेटा मेरे पास था, और बाजी ने जो है हाथ धोकर तो फिर अपने बेटे को पकड़ना था। तो इसलिए मैंने उनको कहा कि आप जब तक मैं फ़ारिग हूँ आप लगवा लें, ताकि मैं जो है उसको पकड़ लेती हूँ, आप जो है अब ईज़ी होके लगवा लीजिएगा। तो यहाँ जो है बच्चियों को जो पहले मेहंदी लगाई थी वो बच्चियाँ आ गई थी अपना हाथ धो के। तो ये देखें आप, कितना अच्छा लग रहा है ना। और ये इस तरह जो है वो बचपन की यादें भी काफ़ी ताज़ा हो जाती हैं। हम भी ऐसे ही थे कि बचपन में सब इकट्ठे होके, जिसको मेहंदी लगानी आती होती थी उसको जो है उसके सर पे बैठ जाते थे, भाई तुमने आज मेहंदी लगानी है। तो सारी रात वो बेचारी बंदी बैठी होती है मेहंदी लगाने के लिए, और इसका भी यही हाल था कि सुबह से बेचारी मेहंदी लगा रही थी सबको। सब कज़न्स आ गई थी, क्योंकि मैं हर साल इससे लगवाती हूँ। तो मैंने पहले कहा हुआ था कि भाई तुमने जो है अपना मेरे टाइम पे फ़ारिग हो जाना, क्योंकि मैंने तुमसे मेहंदी लाजमी लगवानी है। और हमेशा ये होता है कि अक्सर हम जो है मेहंदी लगवाने आते हैं, और मैं रात को लेट नाइट 12-1 बजे वापस जा रही होती हूँ घर, और घर जाके जो है मैंने फिर वो सवैयाँ भी बनानी होती हैं और सारी तैयारी करनी होती है ईद की। तो बाजी को जो है वो मेहंदी लग गई थी, और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही थी, और बहुत नीट मेहंदी लगाती है ये, और मुझे वो बहुत पसंद है। तो सबसे पहले जो है मैंने कहा जी मेरे पैरों पे लगाओ मेहंदी, ताकि जब मैं जूती पहनूँ तो जूती ख़राब ना हो, ना ही मेरे पाँव ख़राब हो, मेहंदी ख़राब बिल्कुल ना हो। तो यहाँ जो है उसने मेरे पाँव पे लगानी स्टार्ट कर दी थी, और इतनी प्यारी मेहंदी लगाई थी, इतनी प्यारी मेहंदी लगाई थी, मुझे बहुत पसंद आई थी मेहंदी। बहुत डिसेंट डिज़ाइन था और बहुत खूबसूरत था। तो इस साल तो ख़ैर हमारा बड़ा अच्छा रह गया। ये जो होता था ना कि 29 रोज़े होंगे, 30 रोज़े होंगे, ये एक बहस जो है वो बहुत ज़्यादा चल जाती है, और उस पे समझ नहीं आती। एक साल मेरे साथ ये हुआ था कि मैंने जो है ईद वाले दिन रख लिया था नाश्ता, और 29 रोज़ों के दौरान जो है वो एंड तक यही था कि जी 29 रोज़े जो हैं वो नहीं होंगे, 30 रोज़े होंगे, 30 रोज़े होंगे। और रात के 12 बजे जो है ऐलान हो गया जी कि कल ईद है, और मेरी कोई तैयारी नहीं हुई थी, बिल्कुल भी नहीं। और सारी रात मैं जागी थी, और गैस भी बिल्कुल नहीं आ रही थी। 4 बजे सुबह जब गैस आई तो फिर मैंने सारी प्रिपरेशन की नाश्ते की, क्योंकि मैं नाश्ते का सबको कह चुकी थी और सब ने आना था। तो बस जल्दी जल्दी जो है मैंने तैयारी की थी, और मुझे आज भी वो दिन नहीं भूलता कि जिस तरह मैं जो है अपने टाइम पे पूरा उतरी थी। तो यहाँ पे जो है मेरे पाँव पे भी मेहंदी लग चुकी थी, और यहाँ पे
अब हाथों पे भी मैंने मेहंदी लगवा ली थी। हाथों पे मेरा मोस्टली यही होता है कि जिस तरह का डिज़ाइन एक हाथ पे होगा वही दूसरे हाथ पे भी होगा। तो वो यही कर रही थी कि एक उसने लगा दिया था, अब दूसरे पे डिज़ाइन जो है वो बना रही थी और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही थी मेहंदी। मुझे बहुत ज़्यादा हैवी भी नहीं पसंद, बहुत ज़्यादा लाइट भी नहीं पसंद, बस इस तरह की जो है ना टिक्की बनी हुई वो बहुत अच्छी लगती है। तो बस अब यहाँ पे मैं जो है घर आ चुकी थी और मैंने जो है हाथ से जितनी उतारनी थी मेहंदी उतार दी, जो लगी हुई थी मैंने कहा चलो ये लगी रहे। तो साथ जो है मैं बना रही थी सवैयाँ, ताकि जो है सुबह की प्रिपरेशन हो जाए, क्योंकि आपको पता है कि ये ईद तो होती ही जो है वो मीठी ईद जो है वो सवैयों की ईद होती है, तो ये तो लाजमी है। तो बस इसीलिए मैं बना रही थी कि सुबह तक जो है ये ठंडी हो जाएगी, क्योंकि हस्बैंड जो है फिर बड़े भाई भी हैं आते हैं और सब जो हैं वो नाश्ते में जो है वो सवैयाँ ही खाते हैं। नाश्ता वो जो है वो नमाज़ें वगैरह पढ़ के आके तो फिर जो है वो नाश्ता करते हैं। तो इसीलिए जो है हमने इसको बना के रखना था ताकि ये जो है ठंडी हो जाए, ताकि जो है इजीली हम खा सकें। तो बस सुबह का टाइम था और ईद स्टार्ट हो चुकी थी, तो मैंने ज़्यादा इतनी वो नहीं ली। ईद का जो फर्स्ट डे था उसके जो है वीडियो क्लिप्स जो है वो टोटली मेरे से जो है वो मिस हो चुके थे। ये है ईद का सेकंड डे, जो कि हमने जाना था अपनी भाभी से मिलने। इनकी कज़न की एक जो हैं वो वाइफ़ हैं, इनकी कज़न की डेथ हो गई हुई है, तो इनको जो होता है कि हर ईद पे ये लाजमी जाते हैं मिलने के लिए, तो हम भाभी से लाजमी मिलते हैं। तो बस उन्हीं की तरफ जा रहे थे। तो क्योंकि अब हम लोग शिफ्ट हो गए हैं तो हमारी मुलाकात कम होती है, नहीं तो मोस्टली जो है हर 15 दिन बाद 20 दिन बाद हमारा लाजमी चक्कर उनके पास लगता होता था। तो वो भी मिस करते हैं, ज़ाहिर है हम भी मिस करते हैं। एक टाइम जब आपके साथ अच्छा गुजरा होता है किसी का, तो वो बहुत अच्छा लगता है कि एक बंदा आपकी कदर भी करता है, फिर आपका प्यार मोहब्बत भी है, तो वो बहुत अच्छा टाइम स्पेंड जो जब किया हुआ होता है ना, तो वो आपको हमेशा याद रहता है। जी, तो अभी हम हैं रास्ते में, तो जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन के साथ, और लाइक कमेंट करके मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अब हम पहुंच गए थे भाभी के घर, तो मैं यहाँ पे उनके लिए एक लेकर आई थी ड्रेस, तो मैंने वो उनको दिया था। तो वो बहुत खुश भी हुई थी और फिर दुआएं भी उन्होंने बहुत दी। बस दुआओं का ही भूखा होता बंदा, बाकी चीज़ें तो मैटर नहीं करती। तो यहाँ पे जो है इन्होंने एक बिल्ली रखी हुई थी, बिल्ली भी नहीं थी ये बिल्ला था, लेकिन उनको यही पता था कि ये बिल्ली है। इसका भी एक बहुत बड़ा जो है ना वो एक मोमा था, जो कि अब उनको हल हो गया कि ये बिल्ला है, लेकिन नाम इसका बेला है। तो यहाँ पे जो है भाभी ने खाना लगा दिया था, हमने खाना खाया और इसके बाद हम चले गए थे घर वापस। खाना बहुत मज़े का बनाती हैं ये, तो डेफ़िनेटली हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से बहुत ढेर सारा खाया। और ईद के दिनों में तो आपको पता है कि वैसे ही जो है खाना पीना बहुत ज़्यादा हुआ होता है, कोई भी आपको समझ ही नहीं आ रही होती। रमज़ान के बाद जो है पहले रूटीन सेट नहीं हो रही होती खाने पीने की, और खाना पीना बहुत ज़्यादा खाया जा रहा होता है, तो बस तबीयत भी काफ़ी अपसेट थी। और फिर जब हम घर आए हैं तो मैंने जो है वो अपने गर्मी के कपड़े निकालने थे, जो कि मैंने यहीं पे रखे हुए थे, वो निकाले। और फिर साथ ही मैंने यहाँ पे आपको वो दिखाती हूँ बेबी बैग, जो कि बेबी बैग में क्या एसेंशियल्स हो सकती हैं। ये बाजी जो है वो बैग सेट करके जा रही थी अपने बेटे का, तो मैंने कहा चलने रुक जाए, पहले ज़रा मुझे वीडियो बना लेते थे। उन्होंने बीच में जो है वो ग्राई वाटर भी रखा हुआ था, साथ दूध भी था, और जो है पाउडर वगैरह इस टाइप की चीज़ें जो है ना मोस्टली जो है एट अ टाइम वो अपने बैग में रखती हैं, ताकि जब भी कोई एमरजेंसी भी जाना हो तो ईच एंड एवरीथिंग बैग में मौजूद हो। तो 2-3 पैम्पर्स भी होते हैं, जैसे अब ये मैजी एफएमटी का जो है वो ये डब्बा है, तो वो इस डब्बे को नहीं रखती, इस तरह उन्होंने एक डब्बा बनाया हुआ है, उसको जो है वो बैग में रखती हैं, और ताकि बैग का मसला ना हो, एट अ टाइम जो है कहीं जाना पड़ जाए तो हमारे पास ये बैग मौजूद हो। मैंने ईद पे काफ़ी क्लिप्स बनाए, कुछ मेरे से जो है वो मिस भी हो गए। ईद का सारा दिन का व्लॉग जो मेरा था वो सारा कुछ ख़त्म हो गया। बस थोड़े से जो हैं वो घर के थोड़े से हमारी टेंशन्स वगैरह भी चल रही थी, कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे थे कि मैं बिल्कुल भी वीडियोस वगैरह अपलोड नहीं कर सकी, और ना मैं प्रॉपर एक जो है वो वीडियो को दे सकी टाइम। तो बस जैसे अब जो मुझे समझ आ रही है, मैंने जो मेरे पास क्लिप्स बने हुए थे, तो मुझे यही था कि मैं एटलीस्ट इनको जो है वो ऐड करती रहूँ अपने चैनल पे, और अपने जो है वो फैमिली मेम्बर्स जो कि मेरे एज अ यूट्यूब फैमिली बन चुके हैं उनके साथ मैं शेयर करूँ। तो जी यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। लाइक कमेंट करके मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें, क्योंकि इससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। और अगर चैनल पर आप नए हैं तो मुझे डेफ़िनेटली कमेंट करके भी बताएं, और मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब बेल आइकन के साथ, ताकि आगे भी अच्छी से अच्छी वीडियोस आपको मिलती रहें। खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, और इसी तरह मेरी वीडियोस देखते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।